everyone, welcome to my channel Takapedia. Myself Tanisha Kabir, and today we are going to discuss about ulnar canal syndrome and Cuyon's tunnel syndrome. So ये एक क्लिनिकल कोरिलेशन है जो कि अल्नर नर्व के कंप्रेशन के कारण होती है इन द कायॉन्स टनल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कायॉन्स टनल क्या होती है। तो जो अपनी हेमेट और जो पिजिफॉर्म बोन होती है उसके जो एंटीरियर कॉन्केविटी होती है उसको अपना एक लिगामेंट ब्रिज करता है जिसका नाम होता है पिजोहेमेट लिगामेंट, और एक ऑस्टियोफाइब्रस टनल बनाता है। ऑस्टियोफाइब्रस टनल मतलब जो बोन और फाइबर्स से मिलकर जो टनल बनी है, मतलब लिगामेंट और अपनी पिजिफॉर्म बोन और हीमेट से मिलकर जो टनल बनी है उसको अपन ने बोल दिया ऑस्टियोफाइब्रस टनल। अब ये जो टनल है वो ही अपनी क्या बना रही है, कायॉन्स कैनाल और अल्नर कैनाल, इसमें से अपनी अल्नर नर्व पास होती है। और अगर किसी भी रीज़न से अपनी अल्नर नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, अपनी अल्नर नर्व दब जाती है इस टनल के अंदर, तो अल्नर कैनाल सिंड्रोम हो जाता है। नाउ अब हाँ, ये अपनी कायॉन्स कैनाल है और ये अपनी अल्नर नर्व इस तरीके से पास करती है इसके अंदर। नाउ अब अपन सिम्टम्स देखते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है हाइपोएस्थेशिया। हाइपोएस्थेशिया मतलब जो स्टिमुलाई होती है उसके लिए अपनी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है, और इसके सिम्टम्स होते हैं बेसिकली नमनेस, टिंगलिंग और लॉस ऑफ सेंसेशन। तो ये कहाँ पे होता है, मीडियल 1 एंड द हाफ फिंगर में होता है। क्यों? क्योंकि जो अपनी अल्नर नर्व है वो अपनी स्किन ऑफ द मीडियल 1 एंड द हाफ फिंगर को सप्लाई करती है। तो ये अपनी लिटिल फिंगर और हाफ रिंग फिंगर में हो जाता है हाइपोएस्थेशिया। नाउ दूसरा सिम्टम होता है जो अपनी इंट्रेंसिक मसल्स होती है उसकी वीकनेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अपनी अल्नर नर्व है वो अपनी सारे इंट्रेंसिक मसल्स को सप्लाई करता है एक्सेप्ट थिनार एंड द लैटरल टू लम्ब्राइकल्स को छोड़कर। तो अपने इंट्रेंसिक मसल्स की भी वीकनेस हो जाती है। So thank you so much for watching. Please like, share and comment my video. I hope you like my video. Keep loving and supporting.